Once again, I welcome you all in this video, students. Now, in this video, students, we are going to continuing with the same chapter, that is chapter number 11, फाइनेंशियल मार्केट. जैसे कि आपको पता है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कैपिटल मार्केट. तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि कैपिटल मार्केट होता क्या है. सो कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर मनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर मोर देन 1 ईयर. एक साल से ज़्यादा के लिए ट्रांजेक्शन होगा अगर, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट. अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. अभी टाइप्स में हम लोग बेसिकली दो मेजर पार्ट जो है वो कवर करने वाले हैं. एक है प्राइमरी मार्केट और सेकेंड है दैट इज सेकेंडरी मार्केट. अब ये दो मार्केट का मतलब क्या है पहले यहीं पे हम लोग समझ लेंगे, एंड इसके बाद में जो आपकी बुकिश नॉलेज है स्टूडेंट्स वो भी हम लोग रीड करेंगे, सो दैट हमारा कंसेप्ट जो है वो 100% क्लियर हो जाए. और ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता क्या है. लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये समझ में आएगा. और रट्टा मारना नहीं पड़ेगा आपको. अगर एक बार आप अच्छे से इसको समझ लेते हो सारी चीज़ों को, तो उसके बाद में आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा. और अगेन स्टूडेंट्स, कैपिटल मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको डिस्टिंग्विश में पूछ सकता है या आपको लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है. राइट, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है. सो बेसिकली कोई भी कंपनी, when a company issue their shares for the very first time, कोई भी नया शेयर कंपनी ने अगर इशू किया तो उस मार्केट, जिस मार्केट में जाके आप शेयर्स को परचेज करोगे वो होगा प्राइमरी मार्केट. से एग्जांपल, मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया है जिसमें मैंने अभी अपना शेयर इशू किया. फ्रेश शेयर्स है मेरा, फर्स्ट टाइम इशू कर रहा हूँ. तो फर्स्ट टाइम जब भी शेयर इशू होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट. सपोज़ आपने वो शेयर परचेज़ कर लिया. अब वो शेयर्स को परचेज़ करने के बाद में कुछ टाइम के बाद में आपने उस शेयर को किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया या सेल कर दिया, तो उसको जो ट्रांजैक्शन आपने किया किसी और के साथ में उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट में क्या हुआ, कंपनी ने अपना फ्रेश शेयर इशू किया, फ्रेश सिक्योरिटीज इशू किया, तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट. व्हेन अ कंपनी इशू देयर शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. एंड फर्स्ट टाइम के बाद में जब भी आप शेयर्स को बेचोगे, ट्रांसफ़र करोगे, तो उस मार्केट को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट. तो ये बेसिक कंसेप्ट है इसका. आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको आगे की सारी चीज़ें समझ में आएगी. आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा. और आप सब लोगों को पता है कि मैंने जितने भी एक्सप्लेनेशन दिए स्टूडेंट्स वो इस तरीके से है कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े, आपको चीज़ें समझ में आए. बिकॉज आपको अगर चीज़ें समझ में आएगी तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी चीज़ों को लिख सकते हो. ओके, सो आप ब्लैंक नहीं रहोगे. यही मेन मेरा मोटिव है कि आप एग्ज़ाम में जाओ तो सारी चीज़ें, सारा कंसेप्ट आपके माइंड में हो, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो. राइट, चलो. सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट में हमको दिया हुआ है कैपिटल मार्केट इज़ मेनली क्लासीफाइड एज. फर्स्ट आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट और GILT दैट इज़ गिल्ड एड्ज मार्केट. सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बारे में आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं. तो इन दिस मार्केट गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड. एक अकेली गवर्नमेंट होगी या फिर 2-3 गवर्नमेंट मिलकर अगर सिक्योरिटी इशू कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट. ओके, सेकेंड जो आता है आपका दैट इज़ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में. अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है. सो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ मार्केट. सो इन दिस मार्केट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज दैट इज शेयर्स. अब हमने स्टार्टिंग से डे फर्स्ट से यही सारी चीज़ें पढ़ा है. शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट्स आर ट्रेडेड. ओके, और भी चीज़ें यहाँ पे ट्रेड होती है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें. दिस मार्केट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट आपको दिया हुआ है दैट इज़ प्राइमरी और न्यू इशू मार्केट, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी मार्केट. और जो सेकेंड है दैट इज़ सेकेंडरी मार्केट. ऑलराइट, चलो. सो देखते हैं प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है. अभी हमने जो डिस्कस किया वही सारी चीज़ें फिर से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं. नाउ प्राइमरी मार्केट, हियर कंपनी सेल फ्रेश शेयर्स. फ्रेश मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करेगा, डिबेंचर एसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक. सो वही मैंने आपको बताया, व्हेन अ कंपनी इशू देयर शेयर्स और सिक्योरिटीज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. ओके, इसके बाद में आता है सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट, हियर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स, जो ऑलरेडी इशू हो चुका है, किसी ने परचेज कर लिया है, वो सिक्योरिटी का अगर ट्रांजेक्शन होगा शेयर्स का या डिबेंचर्स का एसेट्रा, आर ट्रेडेड थ्रू द
स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक बाजार, शेयर मार्केट, ये जितनी भी चीज़ें हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये सब आता है अंडर द सेकेंडरी मार्केट। ऑलराइट, तो ये था आपका मेन पार्ट, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसी चीज़ों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी मार्केट। आपको बेसिक आइडिया मिल गया होगा, दैट मीन्स व्हेन अ कंपनी इशू देयर शेयर्स और सिक्योरिटीज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। जब कंपनी अपना सिक्योरिटी इशू करता है, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, कुछ भी हो, अगर कंपनी फर्स्ट टाइम इशू कर दी अपनी सिक्योरिटी को, तो जहाँ पे इशू करेगी उस मार्केट को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। ओके, चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइमरी मार्केट से। इन प्राइमरी मार्केट कंपनी सेल देयर शेयर्स, कंपनी शेयर्स बेचती है, डिबेंचर्स एसेट्रा फॉर द फर्स्ट टाइम, यही मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज फ्रेश कैपिटल। सो whenever company required capital, whenever company required money, so for that company issue shares, company issue debentures, company issue bonds. So when company issue fresh shares for the very first time in a market, that is called primary market. Alright, चलो आगे देखते हैं। It exclusively deals with the issue of new securities. So basically primary market में हमेशा क्या होगा, new securities होगी, that is securities that are issued to investors for the very फर्स्ट टाइम। ओके, इन्वेस्टर्स को आपने सिक्योरिटी इशू किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हेंस दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशूज मार्केट। प्राइमरी मार्केट को ही क्या बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट्स। अब ये चीज़ आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है, आपको पूछेगा प्राइमरी मार्केट इज नोन एज न्यू इशू मार्केट्स, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू होगा, वेरी सिंपल। इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बनते हैं। ओके, इसके लिए बता रहा हूँ बिकॉज आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसका वेटेज बहुत हाई है, 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स है, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता होगा मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो जो अपलोड किया है सारे एक्सरसाइज के, जिसमें आपको जस्टिफाई, जिसमें आपको केस स्टडीज़, वन वर्ड, सारे ऑब्जेक्टिव्स, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग प्राइमरी मार्केट के बाद में। इसका मेन पार्ट जो है दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द प्राइमरी मार्केट इज टू फैसिलिटेट कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब व्हेनेवर कंपनी रिक्वायर्ड मनी, कंपनी इशू शेयर्स, जब कंपनी फ्रेश इशू करेगी फर्स्ट टाइम, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ओके, मतलब कैपिटल कंपनी को मिलेगा, कैपिटल का फॉर्म होगा। राइट, चलो आगे देखते हैं। इट इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट देयर सरप्लस फंड्स प्रॉफिटेबली एंड कंपनीज कैन रेज कैपिटल ईजीली। तो ये एक ऐसा प्लेस है, प्राइमरी मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेगा अपना सरप्लस फंड्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सरप्लस फंड्स, वो पैसा जो आपके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ होगा। से एग्जांपल आपका अर्निंग 50,000 रुपीज़ है, जिसमें से आपके जो एक्सपेंसेस है घर के सारे वो 20,000 में या 30,000 में हो जाता है, तो बचा आपके पास जो पैसा होगा 20,000, वो पैसा आपका सरप्लस फंड होगा। तो आप क्या करोगे उस पैसे को, दो ऑप्शन है, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दो या फिर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। ओके, तो अपना सरप्लस फंड आप इन्वेस्ट करते हो कंपनी में प्रॉफिटेबली एंड कंपनीज कैन रेज कैपिटल इजीली। तो यहाँ पे प्राइमरी मार्केट के थ्रू कंपनी इजीली कैपिटल रेज कर सकती है, पैसा लोगों से ले सकती है, सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फंड्स रेज्ड, प्राइमरी मार्केट कैन बी क्लासिफाइड एज इक्विटी मार्केट एंड डेब्ट मार्केट। अगर प्राइमरी मार्केट में कंपनी शेयर्स इशू कर दी, इक्विटी शेयर्स, तो हम उसको बोलेंगे इक्विटी मार्केट। अगर कंपनी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स ऐसे कुछ भी इन्वेस्ट इशू कर रही है तो उसको हम बोलेंगे डेब्ट मार्केट। ओके, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, मैं अभी स्पीड में जा रहा हूँ या पता नहीं, बट आपको अगर कुछ भी डाउट होगा, ऐसा लगेगा कि मैं स्पीड में जा रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो। आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप पूछ सकते हो। राइट, कोई वर्ड नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ों को। बट मेन चीज़ ये है कि आपके माइंड के अंदर कुछ भी डाउट होना नहीं चाहिए। अगर आप डाउट लेके बैठोगे तो एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। ओके, तो इसके लिए डाउट लेके आपको बैठना ही नहीं है। जो भी डाउट है, अभी एग्ज़ाम आया नहीं है, एग्ज़ाम आने वाला है, तो अभी आपके पास चांस है कि अपने डाउट्स को अभी से क्लियर करो। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। इन इक्विटी मार्केट सिक्योरिटीज़ लाइक इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इशू आर एसेट्रा आर इशूड। ओके, तो ये मार्केट, इक्विटी मार्केट में
इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीज़ें इशू होती है। चलो, इन डेप्ट मार्केट डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट एसेट्रा आर इशूड। तो इक्विटी शेयर्स में आपको मार्केट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, राइट इशू, ये सारी चीज़ों का ट्रेडिंग होगा, इशू होगा। और डेप्ट मार्केट में जो डेप्ट फंड्स होंगे लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड, एफडी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इशू होती है। ओके, तो ये डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। चलो, अभी मेन मेथड्स देखते हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स इन द प्राइमरी मार्केट। तो कंपनी कौन सा मेथड यूज़ करके प्राइमरी मार्केट में अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करती है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, तो ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम लोगों ने कवर किया है। सो जो स्टार्टिंग से देख रहा होगा सारे वीडियो सारे चैप्टर्स के, तो उसका ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होगा। ओके, तो फर्स्ट थर्ड चैप्टर में हमने जो मेथड्स किया था, वो मेथड्स में पहला हमने पढ़ा था आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। सो व्हेन कंपनी इशू देयर शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। ओके, so basically it is nothing but the process. So initial public offer refers to process of offering shares of a company to the public for the first time. So public को जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना सिक्योरिटी इशू करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। सो इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली बाय द सिक्योरिटीज फ्रॉम द इशूइंग कंपनी। तो अगर जिसको भी इन्वेस्ट करना होगा वो डायरेक्टली कंपनी से सिक्योरिटीज को परचेस कर सकता है। तो ये था आपका प्राइमरी मार्केट, ये नंबर 1 यहाँ पे आएगा आपका। ओके, ये नंबर 1 आएगा। अब सेकेंड देखते हैं हम लोग, दैट इज एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर, या फिर इसको आप बोल सकते हो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। सो जब कंपनी फर्स्ट टाइम इशू किया तो हमने क्या बोला, आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर। और आईपीओ के बाद में कंपनी जब भी अपना सिक्योरिटी को इशू करेगा, या फिर जिसने भी शेयर परचेज किया होगा वो ट्रांसफ़र करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। सो देखते हैं इसको भी बुक में जो दिया हुआ है आपकी, व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ के बाद में इट इज़ कॉल्ड फर्दर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। वेरी सिंपल, मतलब आईपीओ के बाद में अगर इशू हुआ तो दैट इज़ कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर। सिंपल। चलो, पॉइंट नंबर सेकेंड हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज राइट इशू। तो राइट इशू हमको पता है, राइट इशू व्हेन कंपनी रिक्वायर्ड फर्दर मनी, सो फॉर दैट कंपनी रिक्वायर्ड फंड, सो कंपनी इशू देयर शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो कंपनी गिव द राइट और ऑफर टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उसी को हम लोग बोलते हैं राइट्स इशू। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, राइट इशू सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है। ओके, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स enjoy the right issue, that means when company going to issue their shares, so company give the first right or opportunity or chance to the existing equity shareholders of the company to purchase the share। मतलब ये कि कंपनी जब भी अपना शेयर इशू करेगी, कंपनी पहला चांस, पहला अपॉर्चुनिटी किसको देती है, टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, दे कैन परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी। क्लियर। चलो, अभी देखते हैं हम लोग जो आपकी बुक में दिया हुआ है। सो व्हेन अ कंपनी इज नीड ऑफ एडिशनल फंड, जब कंपनी को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है या एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती है, दे कैन फर्स्ट कलेक्ट इट फ्रॉम देयर करंट इन्वेस्टर्स बाय गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द शेयर्स ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स कंपनी फर्स्ट ऑफर किसको देती है, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Such an issue of shares is called as right issue, as the existing shareholders are given the right to buy new shares before it is offered to the public. So before giving the opportunity or chance to the public, first company give the right, chance or opportunity to the existing equity shareholders of the company. Very clear? तो ये था आपका right issue। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ दिया हुआ है प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो, वर्ड में ही आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट, दैट मीन्स कंपनी इज गिविंग द शेयर्स बट प्राइवेटली टू द सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। से एग्जांपल, मेरी कंपनी में 50 लोग अगर काम कर रहे हैं एग्जांपल, तो मैं उनमें से 10 लोगों को सेलेक्ट कर लूँगा, मतलब सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल, उनको सेलेक्ट करके मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटी उन्हीं को दूंगा।
ओके। बट हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि प्राइवेट प्लेसमेंट 200 से कम लोग को ही कंपनी कर सकती है, 200 से एक्सीड नहीं हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर करूँगा तो पब्लिक ऑफर हो जाएगा। चलो देखते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। सो प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स व्हेन अ कंपनी ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन्स आइडेंटिफाइड बाय द बोर्ड एक्सक्लूडिंग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब एक्सक्लूडिंग मतलब इनको छोड़कर, जो इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको भी नहीं और जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको भी नहीं। दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये इन सब लोगों को कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं देती है, इसके लिए यहाँ पे मेंशन किया है। बट नॉट एक्सीडिंग 200, 200 से ज़्यादा लोगों को कंपनी इशू नहीं कर सकती है सिक्योरिटी। ओके चलो, दिस हेल्प्स द कंपनी रेज द फंड्स एफिशिएंटली, क्विकली एंड इकोनॉमिकली। तो प्राइवेट प्लेसमेंट से क्या होगा, पब्लिक को अगर मेरे को इशू करना होगा तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, एंड देर आर सो मेनी फॉर्मेलिटीज़ विच एज अ कंपनी आई हैव टू फुलफिल। बट अगर प्राइवेटली दे रहा हूँ तो मेरे को ये सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करना होगा। मैं आराम से इजीली, इकोनॉमिकली मतलब कम पैसों में अपने सिक्योरिटी को इशू कर सकता हूँ और लोगों से पैसा ले सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये था आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। नाउ अभी हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सेकेंडरी मार्केट। तो अभी हमने प्राइमरी मार्केट जो है वो फिनिश कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकेंडरी मार्केट। तो ये सेकेंडरी मार्केट अभी मैंने आपको बताया कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स और सिक्योरिटी इशू करेगी, उसको हम बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ के बाद में जब कंपनी सिक्योरिटी जो इशू करती है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट आपका स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम बोलते हैं शेयर बाजार, शेयर मार्केट, तो वहीं पे होता है। ओके चलो इसको भी देखते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज मोर कॉमनली नोन एज द स्टॉक मार्केट और the stock exchange. Simple. Here the previously issued securities are bought and sold by the investors. Previously issued securities मतलब जो IPO में ऑलरेडी इशू हो चुकी है वो सिक्योरिटी का यहाँ पे बाय एंड सेल होगा। ओके, सो आफ्टर IPO when the shares are listed at the stock exchange they can be traded in the secondary market. तो जब भी स्टॉक एक्सचेंज में आएगा समझ जाने का वो क्या है, वो सेकेंडरी मार्केट है। सो इन दिस मार्केट द सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स के बीच में होगा, मतलब आप किसी और को अपना सिक्योरिटी बेचोगे, इसके लिए इन्वेस्टर्स जो होंगे उनके बीच में ही ट्रेड होता है। चलो आगे देखते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट इज दैट इन द प्राइमरी मार्केट ओनली न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ न्यू सिक्योरिटीज इशू होती है, वेयरएज इन द सेकेंडरी मार्केट द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है आर ट्रेडेड। सो देर इज नो फ्रेश इशूज इन दी सेकेंडरी मार्केट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, समझ कर आपको लिखना होगा और ऑब्जेक्टिव इसी सब बेस्ड पे आने वाला है आपको। सो आपको कुछ भी डाउट होगा, अगर कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आती है स्टूडेंट्स, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। राइट, सो आई होप कि आपको ये जो पार्ट आज हमने डिस्कस किया सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। सो अब मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी फिनिश हो गया है। आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। सो टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।